हेलो बच्चों, एक बार हम जुड़ चुके हैं आपके साथ फिर से। और पिछला लेक्चर हमने देखा था नर जनन तंत्र के बारे में, ठीक। और इस बार हम देखने वाले हैं महिला जनन तंत्र के बारे में, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र, है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और नर जनन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। देखो, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसका फिगर बनाना सीखेंगे, है ना। उसके बाद किस पार्ट को क्या बोलते हैं, उसका कार्य क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये आता है, ठीक। या तो नर जनन तंत्र आएगा या तो मादा जनन तंत्र आएगा, दो में से एक फिक्स होता है। और ये आपको पूरे 5 नंबर देके जाएंगे एकदम सस्ते में, ठीक। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं पहले, है ना। इसको बनाना एकदम ईजी है, ठीक। स्टेप वाइज स्टेप हम इसको बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एक त्रिभुज का आकार बनाना है, ठीक। तो हमारा जो पहला स्टेप है, क्या करेंगे, हमको एक त्रिभुज बनाना है ऐसे करके, है ना। तो चलो फटाक से हम बना लेते हैं, ठीक, है ना। देखो, ये रहा हमारा त्रिभुज, है ना, ठीक। ऐसे ऐसे करके हमने त्रिभुज बना लिया, है ना, ठीक। अब देखो, त्रिभुज को क्या करेंगे, है ना, मोटा कर देंगे, है ना। तो 2 परत लेंगे इसकी, ठीक। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ठीक। आप लोग भी ऐसे मेरे साथ बनाते चलिए, है ना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक परत और लेंगे, ठीक। तो दूसरा स्टेप क्या है, ठीक, कि हम इसके ऊपर से ऐसे एक परत बनाएंगे, है ना। तो देखो, हमने क्या किया, एक परत ऐसे ले लिया, ठीक, एक ऐसे ले लिया, है ना। और एक क्या करेंगे, ऐसे करके एक परत बना लेंगे, है ना। अब देखो, यहाँ पे करो, थोड़ा गैप कर दो, है ना। जब थोड़ा गैप कर दो तो क्या है, यहाँ से एक नली निकालो, है ना, नली निकालो, ठीक। अब नली निकाल के ऐसे लेके जाओ, ऐसे उसको फैला दो। और फैलाने के बाद क्या करो, एक अंडे के आकार की संरचना बना दो, है ना। एकदम सिंपल है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या करो, थोड़ा एक नली निकालो, है ना। नली निकालने के बाद क्या करो, इसको ऐसे लेके अब, है ना, यहाँ पे थोड़ा चौड़ा करो, यहाँ पे थोड़ा चौड़ा करो। उसके बाद क्या करो, एक अंडे की आकार की संरचना बनाओ, है ना। देखो, ये लगभग लगभग हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। देखो, क्या करना है, यहाँ थोड़ा गैप करना है ना। उसके बाद क्या करना है, ये चीज को लाके ऐसे ऐसे मिलाना है हमको, है ना। यहाँ हम इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक हमको क्या लेना है, एक परत इसकी और लेनी है। और यहाँ पे भी ऐसे ही सेम करना है, ठीक है ना। ये जो चीज है, इसको थोड़ा क्या करना है हमको, और सिकोड़ के रख देना है ना, ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फिगर है ना, वो बन के तैयार हो गया एकदम सिंपल तरीके से, ठीक। पहले क्या किया, हमने त्रिभुज के आकार की संरचना बनाई, ठीक है। उसकी 2 परत कर दी है ना। उसके ऊपर से क्या लिया, एक और परत ले ली, ठीक। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, एक भाई परत ले ली, है ना। त्रिभुज बनाया था हमने, ठीक। उसके ऊपर एक परत ले ली, ठीक। तीसरा क्या बनाया, हमने ऐसे एक संरचना बनाई दोनों तरफ, है ना। और नीचे क्या किया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनका नामांकन करेंगे, है ना, कि किस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक। तो ये जो बीच में इतना बड़ा खाली स्थान है, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय, ठीक। और देखो, ये जो अंडा है, इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक। क्या बोलते हैं, अंडाशय, है ना। इसमें होता क्या है, इसमें जो मादा होती है, ठीक, उसके अंदर क्या होती है, बच्चा पैदा करने वाली कोशिका होती है, जिसको बोलते हैं अंड कोशिका। तो क्या बनाती है, अंड कोशिका बनाती है। और वो अंड कोशिका, ये जो नस दिख रही है, नली दिख रही है, ठीक, उसी के जरिए बहकर बाहर आती है, बाहर निकलती है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अंडवाहिनी, अंड वाहिनी। क्यों अंडवाहिनी क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्या बनाता है, अंडाशय एक अंड कोशिका बनाती है, ठीक, जो कि क्या होता है, अंडवाहिनी के जरिए बाहर आती है। और इस अंडवाहिनी के आगे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब, है ना। को क्या बोलेंगे,
फिलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। ठीक, ये अंडवाहिनी के आगे वाला भाग क्या हो गया, फिलोपियन ट्यूब, ठीक, जो कि क्या होता है अंडाशय को पकड़े हुए होता है ना। बीच के भाग को क्या बोलते हैं, मतलब फिलोपियन ट्यूब भी भाग किसका है, अंडवाहिनी का है, ठीक। अंडवाहिनी कहाँ पे आई होती है, एट द लास्ट घूम के गर्भाशय में। यह जो नली है ना, यहाँ पे हमने आपको छोटी बनाया है, यह 1 से 2 मीटर लंबी हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो इधर भी सेम चीज है, तो इधर हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक। ये भी क्या हो गया हमारा अंडाशय होगा, ये क्या हो गई, अंडवाहिनी हो गई, जो कि कहाँ पे जाती है, गर्भाशय में जाती है, ठीक है ना। देखो ये जो द्वार दिख रहा है ना, ऐसे मतलब समझ लो 2 लोग ऐसे तैनात खड़े हैं, ठीक, एक इधर है ना, दरवाजा लगा के खड़े हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं ग्रीवा, इस भाग को हम बोलते हैं ग्रीवा। और ये जो नाली नुमा संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं योनि, ठीक। देखो योनि, इसको इंग्लिश में वजाइना भी बोलते हैं, ठीक। तो वजाइना हो योनि हो, बात एक ही है, ठीक है ना। देखो ये हमने बनाया, इसका कार्य का है, ठीक। अच्छा ये पाया कहाँ जाता है, महिला के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। जितनी भी औरतें हैं उन सब के अंदर क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है, ठीक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र, है ना। देखो नाम हमने सबका इसमें बता दिया, ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है, अगर पिछला वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो जो नर होता है उसमें एक बच्चा पैदा करने वाली कोशिका बनती है, किसमें बनती है, उसके वृषण में बनती है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, नर युग्मक, है ना, या फिर शुक्राणु बोलते हैं, ठीक। तो शुक्राणु क्या होता है, वृषण से निकलकर वृषण कोश से बाहर निकलता है, उसके बाद कहाँ पे जाता है, शुक्रवाहिका में, ठीक है। शुक्राणु बनता है किसमें, हाँ, जो शुक्राणु बनता है वो बनता है वृषण में, ठीक। उसके बाद शुक्रवाहिका के जरिए होते हुए कहा जाता है मूत्र मार्ग, फिर मूत्र मार्ग के जरिए होते हुए शिशन से बाहर आता है, हमने बताया था, ठीक। अगर आप पहले जाके वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद वहां से जब बाहर निकलता है, ठीक, तो यह प्रक्रिया कब होती है, जनन के दौरान, है ना। तो जो शिशन होता है वो क्या करता है, योनि में प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो शिशन का प्रवेश द्वार क्या है, योनि, ठीक है ना। यहाँ पे वो जो शुक्राणु होता है एंटर करता है, ठीक। उसके बाद ये ग्रीवा होता है, समझ लो द्वार है, ठीक है ना। ये क्या होता है, खुल जाता है। जब खुल जाता है तब क्या होता है, वो जो शुक्राणु होता है आगे एंटर करता है, और देखो यहाँ से भी जो अंडाशय है अंड कोशिका बनाती है, ठीक। जो महिला के अंदर बच्चा पैदा करने वाली कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। कौन बनाता है, अंडाशय। तो यहाँ से वो निकलती है, ठीक, और यहाँ से शुक्राणु आगे बढ़ता है। तो इसी ये जो अंडवाहिनी है, ठीक, यहीं पे जाकर दोनों मिलते हैं, और इस मिलने की घटना को बोलते हैं निषेचन, ठीक है ना। तो जब निषेचन हो जाता है ना, निषेचन हो गया, ठीक, उसके बाद यहाँ से बहकर दोनों कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय, ठीक। तो गर्भाशय क्या होता है, मतलब वो दोनों जो कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, ठीक, क्या होगा, निषेचन होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, उनके अंदर कोशिका विभाजन होगा, है ना। एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से फिर 16, है ना, 16 से पता नहीं कितना ऐसे बढ़ती जाएंगी, ठीक। उसके बाद एक छोटे भ्रूण का निर्माण करेंगे, है ना। इसको छोटा बच्चा कहते हैं, ठीक, भ्रूण, ठीक। तो उस भ्रूण का पालन पोषण कौन करता है, प्लेसेंटा, ठीक। प्लेसेंटा क्या होता है, एक तरह का समझ लो कोई पदार्थ है ना। तो क्या करता है, इस जो भ्रूण है इसका पालन पोषण करता है, ठीक। जब ये फिर बड़ा हो जाता है तो 9 महीने बाद क्या होता है, इस योनि के मार्ग से बाहर निकल आता है, ठीक है ना। देखो ये जो अंडाशय है ये एक प्रकार का हार्मोन बनाता है जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक। एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक। ये क्या करता है, यह महिला के अंदर जब शारीरिक परिवर्तन चालू होता है, यौनावस्था जिसको बोलते हैं, 10 से 12 साल की उम्र में, ठीक, तो क्या क्या होता है, उनकी आवाज क्या होती है, पतली होने लग जाती है, ठीक है ना। जनन अंगों पे यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे बाल आने लग जाते हैं, है ना। स्तन क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक।
और एक महामारी जिसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बीमारी, वो बीमारी नहीं होती, उसको बोलते हैं पीरियड्स। ठीक, पीरियड चालू हो जाता है इसी उम्र में। ठीक, तो देखो ये सारे लक्षण कौन दिखाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। तो ये याद रखना, एक नंबर में तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव में, कि जो अंडाशय होता है कौन सा हार्मोन बनाता है, तो कौन सा बताओगे? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, जो शुक्राणु है कहाँ एंटर किया? योनि में एंटर किया। उसके बाद ग्रीवा का मुंह खुला, है ना। ग्रीवा का मुंह खुलने के बाद क्या होता है? ये गर्भाशय के जरिए कहाँ पे होके पहुंचता है? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में कौन और कौन आके मिलता है? अंडाशय से निकलकर जो अंड कोशिका होती है वो भी कहाँ पहुंचती है? यहीं पे अंडवाहिनी में आके दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से मिलते हैं, संलयन होता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन। उसके बाद क्या होता है? दोनों बहकर यहाँ पे आते हैं गर्भाशय में। ठीक, तो उनके अंदर कोशिका विभाजन होना चालू होता है। ठीक, तो छोटा भ्रूण बनता है ना। और उस भ्रूण को पोषण वगैरह कौन देता है? प्लेसेंटा। ठीक, जब भ्रूण बन जाता है, ठीक, तो उस भ्रूण का पालन पोषण कौन करता है? प्लेसेंटा करता है ना। भ्रूण का पालन पोषण कौन करता है? प्लेसेंटा। ठीक, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, चित्र बनाना आपको आना चाहिए। ठीक, और प्रत्येक अंग का नाम आपको पता होना चाहिए। इतनी चीजें लिख दोगे और प्रत्येक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप लिख दोगे। ठीक, कि योनि क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ग्रीवा का कार्य क्या होता है, गर्भाशय का कार्य क्या होता है, ठीक, निषेचन क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, अंडवाहिनी क्या होती है, ये सारी चीजें लिख दोगे, पूरे पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। उसमें हम जानेंगे एड्स, HIV वगैरह, है ना, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है, इससे हमारे देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, और इसकी प्रॉपर नोट्स चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना या फिर